आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव बताते हैं, बहुत अमीर बनने से पहले मिलते हैं ये 9 गुप्त संकेत। संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, भगवान ने मनुष्य के कुछ विशेष लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वह साधारण मानव नहीं होता। महादेव ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ये लक्षण नहीं होते। एक व्यक्ति में जन्म से ही ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। महादेव के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य का जन्म लेकर जो कार्य किए जा सकते हैं वे किसी अन्य योनि में संभव नहीं है। इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। हर मनुष्य को अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहिए और संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, जो सही नहीं है। हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और कुछ अदृश्य शक्तियां हमेशा उनके साथ होती हैं, जो उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। ये ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों का भी मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं, या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? यह सब उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रही है। भले ही आप उसे माने या न माने, लेकिन वह हमेशा आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत भगवान महादेव कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे लोग उसे भला कहें या बुरा। वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह जरूर सफल होगा। दूसरा गुण यह है कि वह कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी बातें ही करता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, चुगली करना और दूसरों का अहित करना जैसे निंदनीय कार्य करते रहते हैं। इसी कारण वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। तीसरा संकेत यह है कि जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में बिताता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करता है, वास्तव में उसके आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है। इस कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। ऐसे लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है।
चाहे दुख हो या सुख, वे हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते। चौथी संकेत यह है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों और गरीब तथा लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा के समय पशु पक्षियों की भी सहायता करता है, वह बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करता और किसी को भी हीन समझकर तिरस्कार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर किसी में ऐसे गुण नहीं होते, केवल उन्हीं लोगों में ये लक्षण होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत महादेव कहते हैं। जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता और कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत महादेव कहते हैं पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास यह अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। अगर भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो इसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है और आसपास के वातावरण में बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ संकेत होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत यह है कि कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत यह है कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही जागते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लगती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की तरह शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। ये लोग वाद विवाद में भी नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती हैं। नौवां संकेत है यह है कि कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। चाहे भजन कितने भी सुंदर हों या कथा कितनी भी अच्छी हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के बारे में तो कभी अपनी किसी समस्या पर सोचने लगते हैं या फिर आसपास बैठे लोगों के बारे में विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं, इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, वह व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है।
यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह हमेशा समाज में आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।